हर दुख भुलाए, बंदे तेरे प्यार की मेरे दिल से हिलाई है, दिल से हिलाई है। बजे तेरे प्यार की मेरे दिल से हिलाई है, मेरे दिल से हिलाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिल जाए लाही है, सुख मिल जाए लाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई है। ओम शांति। चार मई 26 बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा की आज्ञा पर चलने में जो सबसे बड़ा विघ्न है, बाबा के खिलाफ आत्मा को केवल एक ही चीज है जो ले जा सकती है। हम समटाइम सोचते हैं कि ड्रामा का सीन ऐसा है कि बुद्धि बाबा के खिलाफ चली जाती है, लेकिन वास्तव में मेरी अपनी भावनाएं, अगर मैंने सत्य से ज्यादा असत्य को एंजॉय किया संगम युग में, अपनी सच्चाई कि मैं आत्मा हूँ, इससे ज्यादा मैंने इसमें एंजॉय किया, इससे सुख लिया कि मैं देह हूँ, तो निश्चय बुद्धि संशय बुद्धि में बदलेगी जरूर। क्योंकि फीलिंग, आत्मा क्रिएटर है अपने पार्ट की खुद में। किस तरह से क्रिएटर है? बने बनाए ड्रामा में लाइन दोबारा से खींचती है। जो छोटे बच्चों का रहता है ना, डॉट्स पहले से ही बने रहते हैं लेकिन उस पर पेंसिल फिराते हैं, तो उसी तरह आत्मा इस ड्रामा में अपनी भावनाएं देकर उस लिखित ड्रामा को या फिक्स्ड ड्रामा को साकार करती है, स्क्रिप्ट को डायलॉग बनाती है। एक्टर को तो केवल स्क्रिप्ट देते हैं ना, लेकिन उसको डायलॉग तो एक्टर ही बनाता है। तो अगर आत्मा ने संगम युग में इस देह की दुनिया या अपने पार्ट की चीजों को अपनी सच्चाई से ज्यादा एंजॉय किया, पार्ट को देखा सच की तरह और सच्चाई को देखा ज्ञान की तरह,
ज्ञान है सच्चाई, पार्ट है केवल शो, जो इन आंखों से दिखाई देता है। सच्चाई में इसका कोई अस्तित्व नहीं है अपने आप में। लेकिन अगर उसको मैंने देखा उस तरह से, तो निश्चय बुद्धि संशय में जाएगी, मेरी अपनी भावनाओं के कारण। हाँ, तो निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। माना किसी भी परिस्थिति में मेरे किसी भी ऐसे संकल्प को मैं आत्मा फीलिंग न दूं जो आगे चल के भावनाओं में परिवर्तन लाए, बाबा के खिलाफ जाए। किसी भी ऐसे संकल्प को, ऐसे चित्र को मैं आत्मा एनर्जी ही ना दूं, ये मेरा नहीं है, उससे फौरन पलायन कर लूं, उससे फौरन परायापन हो जाए मेरा। जो बाबा का नहीं वो मेरा नहीं। बाकी हो सकता है कि आप अमृत वेला, मुरली क्लास, मधुबन जाना, व्हाइट ड्रेस, ये सब कर रहे हो, लेकिन आप आगे में चल रहे हो, क्योंकि आज्ञा है संगम युग पर होश में रहने की। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तक जो भी धर्म पिता आए या जो भी धर्म स्थापनाएं हुई, उन सब में ये बात देखी गई कि वो कुछ ना कुछ बता रहे थे। कि हालांकि धर्म पिताओं ने कभी ऐसा कोई मत पंथ या कुछ ऐसे नियम बना के उन पे चलने के लिए नहीं कहा था, वो सब भी सच्चाई ही बताने आए थे। लेकिन हमने क्या किया, जैसे बाबा कहता है तुमको व्हाइट ड्रेस पहननी है, क्योंकि ये तुमको डेड बॉडी की याद दिलाती है कि तुम अब मर चुके हो जीते जी। दूसरा, हम फरिश्ता बनना है, व्हाइट चोला लाइट का हमको पहनना है, तो उस दो की हमको याद दिलाता है। हम इसको किस भान से पहनते हैं? बाबा ने जिस फीलिंग से बताया है उस फीलिंग से, या हम तो ब्रह्मा कुमार हैं, हमारी तो समाज में पहचान है इससे, तो हम तो यही पहनेंगे ना। बाबा ने बोला अमृत वेला मिस किया तो स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे, इसलिए मैं अमृत वेला मिस नहीं करता हूँ। ये अमृत वेला कल्प की सुबह है, यानी अमृत वेला संगम युग पूरे कल्प की भोर है। उस समय में भी जो भोर का समय है, जब सब साइलेंस में है, उस समय में सबसे ज्यादा अपने बाप को प्यार कर सकती हूँ। तो बाबा ने जो कहा है वो मैं भावनाओं से मानती हूँ, या जस्ट बाबा ने कहा है एक अंधे फॉलोअर होके मैं मानती हूँ उसको, है ना। क्योंकि आज्ञा शब्द सुन के यही लगता है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए करो, लेकिन वास्तव में इसके पीछे की रियल फीलिंग क्या है कि मैं जो बता रहा हूँ वही सत्य होता है। मुझे बाबा की बात इसलिए नहीं माननी है कि बाबा कह रहा है, भगवान है तो मुझे माननी है, एक प्रेशर नहीं है अपने ऊपर। लेकिन बाबा ने कहा है तो इसमें सच्चाई होगी, क्योंकि बाबा सिवाय सत्य के, सिवाय कल्याण के और कुछ कहेगा ही नहीं। इसलिए मुझे उसकी बात माननी है, क्योंकि वही मेरी सच्चाई है। अगर बाबा कह रहा है बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, तो इंस्टेंट हाँ मैंने लिए हैं। और फिर इस आज्ञा को कैसे मानना है? ये एक आज्ञा है कि तुमने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म पूरे हुए, अब चलो। तो मैंने 84 जन्म लिए हैं, माना सारे संबंध मैंने निभा लिए, सारे अनुभव मैंने कर लिए, जो कुछ मुझे करना था यहाँ वो मैं कर चुकी। अब मेरा सेल्फ इंटरेस्ट ड्रामा में नहीं है, केवल बाबा के कारण मैं रुकी हुई हूँ। जिस दिन वो किरदार भी पूरा हुआ, हम चले जाएंगे अपने घर। तो आज्ञा इस फीलिंग से स्वीकार करना, नॉट एज एन ऑर्डर कि मैं कह रहा हूँ इसलिए करो, ऑर्डर की तरह से नहीं, लेकिन सत्य किसी ने मुझे बताया है, मेरे अपने ने मुझे आके कुछ कहा है इसलिए। प्रश्न है, बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमत, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, अपने कर्मेंद्रियों के राजा,
और जब कहा अपनी कर्मेंद्रियों अर्थात आत्मा की कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, संस्कार, इन पर नियंत्रण, इन पर कंट्रोल। और पहले भी कहा है, किसी भी चीज पर कंट्रोल आपका तभी, आत्मा किसी भी चीज को तभी कंट्रोल कर सकती है जब वो उससे न्यारी है। जिस जिस चीज से आप न्यारे हो सकते हो उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जिस चीज से आप न्यारे नहीं हो सकते उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। सिंपल जागृति जागृति लाती है। तो जो आत्मा जागी हुई है, अपने एक एक संकल्प को वो जानती है कि ये मेरा अपना नहीं है ना। यही तो होता है कि अपने संकल्प जो अपने हैं नहीं, माया के हैं, पराये हैं, लेकिन माया मिमिक करती है उनको इस तरह से कि ये तुम्हारी अपनी आवाज है। तुम ही तो चाहते हो बाहर का खाना, तुम ही तो चाहते हो ये देह देह की दुनिया को एंजॉय करना, तुमको चाहिए ना ये। और हमको क्या लगता है कि हाँ हम ये चाहते हैं। बॉडी की सेंसेशन होने लगती है, डोसा देखा उसको खाने का दिल कर रहा है, तो ऐसा लगने लगता है अंदर ही अंदर में कि हाँ मेरा तो मन कर रहा है। लेकिन उस टाइम में आत्मा को ना ये करना है कि मेरा मन नहीं करना चाहिए, ना ये करना है कि मेरा मन कर रहा है। बॉडी की सेंसेशन से ही मैं आत्मा न्यारी हूँ। अनादि स्वरूप को मैं आत्मा याद करूं, परम धाम में कौन सी बॉडी, कौन सी सेंसेशन, कौन सी जीभ, कौन सा पेट, कहाँ से आई खाने की इच्छा, है ही नहीं। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि डोसा, ब्रह्म भोजन भी सामने है, तो भी स्वाद आसक्त होके तो उसको भी नहीं स्वीकार करना है। और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण आत्मा टेस्ट नहीं ले सकती, वो टेस्ट को एंजॉय कर सकती है एज ए एक्सपीरियंस ऑफ ड्रामा, कि ड्रामा मुझे ये अनुभव करा रहा है, ना कि आय हाय मुझे स्वाद आ रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं। आत्मा के लिए गुड और बैड टेस्ट जैसा कुछ है ही नहीं। आत्मा के लिए बस अनुभव है, क्योंकि आत्मा दर्शक है। तो दर्शक के लिए एक अच्छा सीन एक बुरा सीन दोनों ही उसको देखने होते हैं। तो आत्मा के लिए कोई चीज अच्छे टेस्ट वाली हो या खराब टेस्ट वाली हो, उसको दोनों ही साक्षी होके देखने हैं, अनुभव करने हैं। किसी भी एक की तरफ अगर वो पक्षपात में आई तो वो ऑडियंस की सीट से उठ के, देखने वालों की सीट से उठ के खिलाड़ियों की सीट में कूद जाती है। अब वो खेल में शामिल हो जाती है और फिर गड़बड़ है। तो ना स्वाद आना बुरा है और ना ये करना है कि अरे मैं बाबा 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 इतना करूं कि स्वाद पता ही ना चले, नहीं। बट गुड और बैड, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, इससे परे हो जाना है। बस एक टेस्ट है जो थ्रू बॉडी की इंद्रियों के मन बुद्धि को फील हो रहा है, और मन बुद्धि के रिएक्शन को मैं आत्मा देख रही हूँ। आत्मा डायरेक्ट टेस्ट तक नहीं ले सकती। अगर हम इस बात को समझें तो आत्मा बहुत डिफरेंट, मन बुद्धि बहुत डिफरेंट। तुम जब यहाँ बैठते हो, ओम शांति, तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा जब यहाँ बैठती है तो ऑटोमेटिक वो सबको बोल देती है कि शिव बाबा को याद करो, क्योंकि आत्मा बाई नेचर परमात्मा की है। बस मुद्दा है यहाँ बैठने का, बाकी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बस मुद्दा इतना सा है कि यहाँ बैठो, याद तो समाई ही हुई है। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते हैं कि शिव बाबा कौन है सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। मैं दूसरों को बाबा की याद कब दिला सकूंगा? ऐसी मेरी स्टेज जो दूसरा कोई मुझे देखे और उसको बाबा याद आए। जब ड्रामा की कोई भी सीन मुझे मेरी सच्चाई नहीं भुला सकती, ऐसी स्टेज वाली आत्मा सबको बाबा की याद दिला देगी।
बाबा की याद आए, इसकी गहराई है। बाबा की याद आने के लिए अति चाहिए। हर आत्मा जब ये अनुभव करे कि उसने अपना ये पार्ट बजा लिया है, ये शर्त है बाबा की याद की, कि जब वो ये अनुभव करने लगे कि हाँ मैंने मेरा किरदार निभा लिया, तब ही उसे उसकी याद आएगी जिसने, जो डायरेक्टर है। जब अपना रोल पूरा हो जाएगा तभी उसे डायरेक्टर की याद आएगी। अगर मैं अपने आप में इस फीलिंग में रहता हूँ कि मेरा किरदार अब पूरा हुआ, अब मेरे इस रथ के थ्रू उसका किरदार चलना है, तो जो कोई भी इस रथ के थ्रू डायलॉग सुनेगा, इस शरीर की दृष्टि पड़ेगी, इस शरीर के संपर्क में आएगा, उसको नेचुरल याद आएगा, उसको याद आने लगेगा अपना परम, उसको याद करना होगा अपने अनादि को, तभी याद आएगी उसको अपने अनादि संबंध की। हर एक को ये याद करना होगा कि उसका किरदार पूरा हुआ है, वो आत्मा है, अनादि है। बिना अनादि याद किए किसी को भी परमात्मा की याद नहीं आएगी। आत्मा है वो कंपलसरी है। वरना जब तक किरदार बाकी है तो किरदार में रोल निभाने की इच्छा है, और ऐसे में परमात्मा का आ भी जाए रोल तो भी कोई फायदा नहीं है। अनेक ब्राह्मण आत्माएं हम सबके सामने एग्जाम्पल हैं जिनको बाबा मिल गया है, लेकिन क्योंकि किरदार निभाने की इच्छा अभी भी है तो बाबा की डिसरिगार्ड हो रही है, उसकी बात की अवमानना हो रही है, फायदे के बदले और ही ज्यादा घाटा उठा रहे हैं। तो ऐसा बाबा मिलने से फायदा नहीं होता। लेकिन मेरे को जो करना था अपने पार्ट में वो मैंने कर लिया, अब फिर बाबा का बनना, इसमें फायदा है, यही करना होता है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हम सबके सामने एग्जाम्पल्स हैं। बाबा मिला, उनके अपने जो लौकिक पार्ट थे वो समाप्त हो गए। आदि रत्न भी इस चीज में एग्जाम्पल है। बाबा मिला, पार्ट समाप्त, फिर उसके बाद से उनके थ्रू बाबा का ही पार्ट चला है। तो ये फीलिंग आवश्यक है, सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा, मीन्स तुम्हारी देखने में सच्चाई होगी, खेल पूरा हुआ। ये दुनिया आज एक दिन और पुरानी हो गई। संगम युग में अब केवल 9 वर्ष ही बचे हैं, ये भी अब पूरा होने को है। तो और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कहेंगे कि अगर आत्मा समय के भान से बाहर आई है तो उसको टाइम बहुत फास्ट बीतता हुआ लगेगा, और अगर आत्मा टाइम के भान से बाहर नहीं आई है, समय के भान में अभी भी कैद है, तो उसको टाइम बीत रहा है, जल्दी समय निकल रहा है, ये फीलिंग भी नहीं आएगी। उसको लगेगा अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मैं आराम से कर लूँ। उसको लगेगा कि है फुर्सत, है फुर्सत। एक हरी जो होती है जल्दी, वो उसको नहीं आएगी समय के भान में अगर आत्मा कैद है तो। शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। ये पूरी क्लास को बाबा अवेयर कर रहे हैं, यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा। इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। बहुत नई पार्टी जरूर सामने बैठी है। जिस बाप से वर्षा मिलना है, तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। बहुत दिल में लगता है कि बाबा को ये कहना पड़ता है कि याद करो क्योंकि वर्षा मिलना है, याद करो क्योंकि मैं आया हूँ 5000 साल बाद, याद करो क्योंकि अभी नहीं मिले तो कभी नहीं मिल पाओगे, याद करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपना घर निज धाम छोड़कर आया हूँ, याद करो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो किया है जो मैं खुद कभी नहीं करता हूँ। रथ में आया हूँ, भाषा यूज की है, ड्रामा में आया हूँ तुम्हारे लिए। तो याद करने के कारण ये होने चाहिए। पहले भी कहते हैं कि लौकिक पिता कहे कि मेरे पैर दबा दे क्योंकि मेरे को तेरे नाम अपना मकान करना है ना।
और बेटा खाने की थाली लाके पापा को दे कि लो मैं आपके लिए खाने की थाली लाया हूँ क्योंकि आपने मुझको नया मकान बना के दिया है। ये ठीक नहीं है। बच्चे बाप को याद करो क्योंकि बाप से तुमको बादशाही मिलती है। ये फीलिंग ठीक नहीं है। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। वह हैं भाई बहन शरीर के नाते से, यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है। अपने रचयिता बाप को याद करो। यह है रूहानी बाप, यह है जिस्मानी बाप। बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। बुद्धि का भटकना, बाबा को याद न कर पाना। मूल आधार क्या है इन दोनों का ही अगर हम समझें तो पूरे दिन जब मैं आत्मा ड्रामा में हूँ और मैं आत्मा अपने को अ, अलग कर रही हूँ, हटा रही हूँ पूरे दिन ड्रामा से, जैसे कमरे को देख रही हूँ तो इस भान से नहीं कि कमरा है। जैसे अगर अभी अभी मुझे परम धाम का अनुभव हो जाए तो हम परम धाम को कैसे देखेंगे, या सूक्ष्म वतन का मुझे साक्षात्कार हो जाए तो हम कैसे देखेंगे। एक एक कोना, अरे कैसी दुनिया है, एक स्ट्रेंजर की फीलिंग आएगी ना, क्योंकि अभी तक नहीं देखा था और अचानक से देख रहे हैं। वैसे ही इस ड्रामा को एक मेहमान की नजरों से देखना, ये एक फीलिंग होती है, इसको हम समझा नहीं सकते। लेकिन जैसे अगर अभी अभी आपको अमेरिका के किसी मकान में ले जाया जाए तो आप वहां की दीवारों को, वहां की सड़कों को एक अपनेपन की फीलिंग से नहीं देखते, लेकिन हर समय एक भान कैसा रहता है कि पराई जगह है। किसी भी चीज को वहां अगर टच भी करेंगे तो मॉल में आप गए हैं तो किसी भी चीज को आपको पता है कि वो आपने खरीदी नहीं है तो आप उसको उठाते हैं, देखते हैं और रख देते हैं वापस। हम बता नहीं सकते कि करना क्या है, पर आप उदाहरण से समझ जाइए कि एक मेहमान की फीलिंग से, आप समझ पा रहे हैं ना, एक स्ट्रेंजर की फीलिंग से उसको उठाना। अगर यूज करना है तो यूज किया, लेकिन यूज भी किया तो एक स्ट्रेंजर की फीलिंग से, और फिर उसको वापस रख दिया। मेरा इससे पर्सनल कनेक्शन नहीं है। अभी भी आप अपने मकानों में रह रहे हैं और उसको एज ड्रामा नहीं देखते, उसको देखते हैं हाँ घर है, मेरा ही तो घर है। लेकिन वो दीवारों को देखना, क्या ये आकार की दुनिया है। यहाँ किनारे हैं, दीवारें हैं, 4 दीवारें खड़ी हैं। परम धाम में कोई दीवार है क्या? ये रियलाइजेशन, मैं हूं ही वहां की रहने वाली जहाँ कोई बंदिशें, कोई बाउंड्रीज एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ अंधेरा है, अरे देखो परछाई भी बन रही है यहाँ तो। मैं तो उस दुनिया की रहने वाली हूँ जहाँ कोई परछाई ही नहीं है। अपने ही शरीर के साथ चल के जा रहे हैं तो देख रहे हैं अरे शरीर की तो परछाई है। परम धाम में मुझे आत्मा की और किसी भी आत्मा की कोई परछाई ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हिस्ट्री है, अतीत होता है तो परछाई बनती है। परम धाम में ना कोई किसी की हिस्ट्री है, ना किसी का कोई फ्यूचर है, वहां तो केवल प्रेजेंट है, तो वहां किसी की परछाई होती ही नहीं है। यहाँ सूरज चांद है, वहां तो सूरज चांद भी नहीं। मतलब जब आप ये करने पे आओगे तो आप पाएंगे कि हर एक सीन से आपको वो स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आना शुरू होगी, है ना। ठंडे गर्म का अनुभव, परम धाम में तो तापमान ही नहीं है। यहाँ बारिश हो रही है, वहां तो प्रेम की बारिश है हर समय। बाकी ऐसे स्थूल में तो कुछ मौसम बदलता नहीं। जब आप इस ड्रामा को एज ए मेहमान अपने संकल्पों में लाते हो, मन बुद्धि को एहसास होता है कि अच्छा मैं आत्मा यहाँ मेहमान हूँ। ये जो मालिक है ये अपने को अब मेहमान समझने लगा है। तो जब आप परमधाम जाते हो, क्योंकि आत्मा यहाँ रह के हर टाइम कहाँ से तुलना कर रही थी ड्रामा की, घर से, कि घर में तो ऐसा होता है, यहाँ तो ऐसा है। तो जब आत्मा परम धाम के एक्सपीरियंस में जाती है 1 सेकंड के लिए भी, या 2 सेकंड के लिए, या 1 मिनट के लिए, आप वहां टिक पाते हो। क्योंकि ड्रामा में जितनी देर थे आप बार बार कहाँ का अनुभव कर रहे थे, परम धाम का। अगर पूरे दिन में ड्रामा में कमरे में घुसा, कोई चिंतन ही नहीं है,
खाने की थाली सामने आई, कोई चिंतन ही नहीं है कि शरीर को खिला रहे हैं, कोई फीलिंग ही नहीं है मेहमान पने की। तो वास्तव में आप यहाँ के मेजबान हो गए और घर में मेहमान हो जाते हो, क्योंकि फिर आपको परम धाम लगेगा अजीब। 24 घंटे मैं यहाँ रहा हूँ, यहीं की फीलिंग रही है, यहाँ की वृत्ति रही है, मैंने अपने को जरा भी यहाँ पे पराया समझा ही नहीं, तो फिर परम धाम में मुझे अपनापन क्यों लगेगा? मेरे पास कोई कारण नहीं है परम धाम से अपनापन फील करने का। तो 24 घंटे देह में रह रहे हैं, जो बाबा कहता है ना 8 घंटे याद, ये होती है 8 घंटे याद, कि आत्मा प्रॉपर डिस्कनेक्शन कर रही है। एक बहुत छोटा सा स्लोगन चलता है डबल विदेशियों का, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, मीन्स संबंध तोड़ो और नाता जोड़ो। पर संबंध तोड़ो ये होता है तोड़ना, तोड़ निभाओ, केवल संबंध की बात नहीं है, ये बिंदु सारे अनुभव जो उसको हो रहे हैं उन सबसे तोड़ निभाए, एक स्ट्रेंजर की फीलिंग, मेहमान की फीलिंग में आ जाए। शिव बाबा बाप दादा को आप देखो, अरे देखो लाइट चली गई, स्थिति तो नहीं हिली। यहाँ लाइट चली जाए तो हम कैसे करते हैं, अरे लाइट चली गई, जैसे पर्सनल चिंता है लाइट कैसे चली गई बाबा, अरे ड्रामा में लाइट चली गई, स्थिति तो नहीं हिली। वो दिखता है बाबा से कि वो मेहमान है। बाबा टोली का सेब भी किसी को दे रहा हो ना, तो आप पाएंगे सेब लिया हाथ में दे दिया, लेकिन बाबा क्या दे रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है, दृष्टि सामने है। आया है, मेहमान है, तो सिवाय भ्रुकुटी की और कहीं नजर नहीं जाएगी उसकी। तो आप देखिए, उसको मुरली चलानी होती है वो चलाता है, जहां उसका काम पूरा हो जाता है, अच्छा अभी क्या करना है, इतने सेंटर खुले, इतनी सेवा की, अच्छा बहुत बढ़िया और आगे बढ़ाओ। लेकिन उसका जो मेन इंटरेस्ट होता है ना, वो इस अच्छा से पहले की मुरली में आपको दिख जाता है। तो बाबा जैसे मेहमान वृत्ति में यहाँ आता है, वैसे मेहमान की वृत्ति में रहना। हाँ, बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए, जाएगा डीलिंक करना होगा। जहां अपनापन समझते हो वहां बुद्धि जाएगी। जब बुद्धि देखेगी कि मालिक, मेरे सामने चाय आई, बुद्धि क्या देख रही है कि मालिक मुझे यूज कैसे कर रहा है, चाय, अरे हाँ मुझे जरूरत थी चाय की, अरे वाह, वो हाथ में ग्लास लेके और चाय आ गई, उसको प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कोई मेहमान की वृत्ति नहीं है, अरे भाई 84 जन्म खूब पी लिए हो, अभी छोड़ो उसको। ड्रामा में देखो कैसे यहाँ बर्तन बर्तनों में सामान, कितना हद है यहाँ, हर चीज को किसी चीज में करके देना है, फिर इस चीज को धो धो के रखो, फिर जो बर्तन में बनाया है उसको, कितना एक्शन है इस दुनिया में। मैं तो उस दुनिया से आई हूँ जहां ना कोई एक्शन ना कोई रिएक्शन, है ना। मेहमान की वृत्ति मूल बात है। अब पूरा बुद्धि अब ये देख रही है कि ड्रामा की चीज को मालिक इस तरह से एंजॉय कर रहा है ना। अब बजे सुबह के 4, अब मैं एकदम से बुद्धि से क्या बोल रही हूँ, मैं आत्मा निराकारी, निराकारी दुनिया जहां सिवाय बिंदुओं के और कुछ भी नहीं। बुद्धि क्रैश कर जाएगी, क्योंकि 24 घंटे मैंने निराकारी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं रखा, और अब अचानक से जहां पूरे दिन कप चाय प्लेट दीवार कार्टून तस्वीरें, इनको मैंने खूब एंजॉय किया है, पूरे दिन मैं आकारों को एंजॉय करती रही, और अब अचानक मैं बुद्धि को बोल रहा हूँ निराकारी भव, वो नहीं होगी, और वो मेरी ही बात मान रही है ना। दिल की बात, दिल से कही हुई बात बुद्धि स्वीकार करेगी, आपके इस तरह की आज्ञा बुद्धि नहीं मानेगी। आज बाबा की भी आज्ञा को जब समझ रहे थे तो क्या कह रहे थे कि बुद्धि की आज्ञा, जब बाबा कह रहा है मैं तुमको आज्ञा देता हूँ, तो वास्तव में बाबा आज्ञा कैसे दे रहा है, कैसे दी है बाबा ने आज्ञा? कोई मनगढ़ंत बात बाबा ने आके बोल दिया नारंगी कपड़े पहनो,
पीले कपड़े पहनो, नहीं। बाबा ने बोला तुम आत्मा हो, हूं ही मैं आत्मा। तो जो सच था वो आगे बताया, ये है आज्ञा। मैं बुद्धि को आज्ञा तभी दे सकती हूँ जब मैं आत्मा सत्य में हूँ और बुद्धि को सत्य ही बता रही हूँ। लाइए हम कर देते हैं। तो सत्य की आज्ञा जब होगी तो बुद्धि स्वीकार करेगी, बाकी सच्चाई नहीं है। सुबह सुबह आत्मा ही तो नौटंकी कर लेगी, बुद्धि को थोड़े ना झूठ फरेब आता है। ये तो आत्मा की चालाकी चतुराई होती है सारी, निर्लेप नहीं है आत्मा इन दैट सेंस। ये याद रखना है, सारी चालाकी झूठ फरेब ये सारा पार्ट बजा एट द एंड आत्मा ही रही है, क्योंकि चैतन्यता है उसमें, बुद्धि नहीं कर सकती ये चीजें। तो पूरे दिन तो एंजॉय किया आकारों को, और अब फिर एकदम बाबा जब सामने आ गया, मैं आत्मा निराकार, बुद्धि सोचती है कितना ये नौटंकी बाज है। हाँ, आप सोच के देखिए कि एक बच्चा जो पूरे दिन कूदता फांदता रहता हो और एकदम, और उसके दोस्त आ जाए और एकदम यूं करके बैठ जाए, तो माँ क्या सोचती है? वो बुद्धि देखती है कि मेरा मालिक कितना अड़ियल और कितना नौटंकी बाज किस्म की आत्मा है ये, कि पूरे दिन 24 घंटे इसको देखो, चाय पानी खाना सबको पूरा एकदम डूब के एंजॉय कर रही है, और इसका बाप इसके सामने आ जाए तो कितनी ये शरीफ बन जाती है। इसको मैं बताती हूँ अभी। और बाबा के सामने वो सारी पोल पट्टी फिर बुद्धि खोल के रख देती है कि ये है इसका हाल, है ना। तो बाप को याद करो। बुद्धि बहुत भटकती है, बुद्धि को आत्मा बहुत भटकाती है। याद रखना, मन बुद्धि कभी भी एक्शन नहीं कर सकते, वो हमेशा रिएक्ट करते हैं आत्मा की फीलिंग्स के हिसाब से। वो सर्वेंट हैं और बहुत अच्छे सर्वेंट्स हैं, वो वही करते हैं जो आत्मा चाहती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति में ऐसे होता है। भक्ति में तो भगवान की एक पहचान ही नहीं है, तो भटक रहा है तो भी बड़ी बात नहीं, लेकिन ज्ञान में भटक रहा है तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ तो एक 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 क्लियर है। भक्ति में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ज्ञान में सब कुछ क्लियर है। जन्म कितने 84, कलाएं कितनी 16, कलाएं कितनी 16, घर कितने एक, बाप कितने एक, लोग कितने 3, एकदम क्लियर है। टाइम कितना बचा है, मौत सामने खड़ा है, क्या करना है, बाप को याद करना है, कैसे करना है, देर से देर से, एकदम क्लियर है सब कुछ। भक्ति की तरह कंफ्यूजन्स नहीं है यहाँ। तो यहाँ बुद्धि का भटकना कानूनन, ईश्वरीय कानूनन अपराध है, क्योंकि यहाँ तुमको पता है सब कुछ। भक्ति मार्ग वालों के लिए बाबा क्या बोलते हैं कि बाप का संदेश सबको दो, उल्हना ना रह जाए। कल भी बाबा बोल रहे थे कि हमको तो पता ही नहीं चला। बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। आपको बाबा ने जो बताया है, पूरे दिन में आप उसको एंजॉय ही नहीं कर रहे, आप उसकी रिहर्सल ही नहीं कर रहे, तो बुद्धि तो फिर जाएगी ना वहीं जिसकी रिहर्सल आपने की है पूरे दिन। निराकार बाबा हमको समझाते हैं, वास्तव में निराकार तो सभी हैं। निराकार बाबा हमको क्या समझाते हैं, निराकार तो तुम भी निराकार हो, रहो मेहमान की फीलिंग में, मैं निराकार हूं। तो अब निराकारी आत्मा देह भान में इस दुनिया को एंजॉय करना वेरी नेचुरल। 84 जन्म मैंने यही किया, देवताएं भी यही कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं पूरा। अब टाइम है एंजॉय इस आकार को ना करके एंजॉय करना निराकारी दुनिया को, टाइम ही वो है। तो आत्मा अपने को अलग करे जब इस आकार से, तो अलग होने लग जाते हैं इन आकारी दुनिया से भी अपने आप।
बाकी आप चाहो कि इतने मोटे ताजे आकार को लेके आप निराकारी वतन का अनुभव करोगे तो वो नहीं होने वाला है। निराकार बाबा हमको समझाते हैं, वास्तव में निराकार तो सभी हैं। आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके, तुम समझा सकते हो, हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा, हमारा घर सो तुम्हारा घर, जो हम सो तुम। आवाज निकल रही है तो बीच बीच में इसी फीलिंग में चले जाना, अरे ये आवाज ये ड्रामा से मिली है, ये विशेष तरह की आवाज कोई मेरी अपनी आवाज नहीं है। 84 जन्मों में हर किरदार में मेरी आवाज अलग अलग रही है। इस जन्म में भी ये आवाज अब तक कुछ और थी, अब इस आवाज में ईश्वरीय कशिश है, लेकिन ये आवाज अब भी मेरी नहीं है। आत्मा की तो आवाज होती ही नहीं है। आई एम साइलेंस, मैं मौन हूँ, मेरी तो कोई आवाज होती ही नहीं। डायलॉग्स ये भी मेरे नहीं है, ड्रामा ने दिए हैं, बोल रहे हैं। बाबा भी जो डायलॉग्स बोल रहा है वो भी बाबा के अपने नहीं है। लेकिन फिर अपनापन क्या है? बाबा अगर बोल रहा है मीठे बच्चे, तो बाबा की फीलिंग रियल है, मीठे बच्चे हैं एक्चुअली मीठे बच्चे। इसलिए कह सकते हैं भगवान उवाच, शिव भगवान उवाच। बाबा ने बोला, क्यों बोला? उसने जो डायलॉग बोला उसको उसके पीछे की हकीकत फीलिंग पता है कि ये मेरे बच्चे हैं। कैसे हैं? घर की सच्चाई। मैंने इनको पैदा किया है इसलिए ये मेरे नहीं है। जन्म मरण के खेल से न्यारे ये सदा से ही मेरे हैं। इस दुनिया में एक पिता के या एक माता के भान से जब मैं किसी को कह रही हूँ मेरा बेटा, मैं क्यों कह रही हूँ मेरा बेटा उसको? क्योंकि ड्रामा में एक सीन आया जिसमें उसके शरीर को इस शरीर से जन्म मिला, इसीलिए मैंने उसको कह दिया मेरा बेटा। मीन्स ये संबंध का आधार ही खेल है। और बाबा जब कह रहा है मीठे बच्चे, इसका आधार खेल नहीं है। खेल में आके बोला गया है डायलॉग, लेकिन खेल की फीलिंग नहीं है इसमें। मैंने बोला किसी को पिताजी, खेल के कारण कहा है क्योंकि खेल में एक सीन ऐसा आया है कि वो जन्म देने के निमित्त बना, जन्मदाता बना। लेकिन बाबा जब कह रहा है मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो है बाप, क्योंकि विस्मृति के खेल में आके उसने स्मृति दिलाई हकीकत की। तो बाबा का ईच एंड एवरी डायलॉग उसके पीछे सत्य है, उसकी अनुभूति है। इसीलिए बाबा जो बोलता है वो महावाक्य है, कल्याण होते हैं उनसे। और हम जो भी बोलते हैं उसके पीछे पहचान होती है खेल की। बाबा अव्यक्त बाप दादा की आप मुरली नोटिस कीजिए। आज अमृत वेले से ही बाप दादा को वतन में खुशबू आ रही थी। बच्चे भिन्न भिन्न तरह के पकवान बना रहे थे। एक दो मुरलियां हैं ऐसी बाबा वर्णन कर रहे हैं। फिर बाबा बोलते हैं खुशबू किसकी आ रही थी? स्नेह की खुशबू आ रही थी। बाप दादा ने भंडारे का चक्कर लगाया। तो आप देखिए, ड्रामा में भोजन बन रहा है, लेकिन बाबा उसको कैसे देख रहा है? मेरे बच्चे जो घर आने वाले हैं, ये घर आने की फीलिंग में भोजन बना रहे हैं। तो बाबा को वो घर आने की फीलिंग की खुशबू आ रही है। तो वो अनादि सत्य की ही फीलिंग से एक एक डायलॉग बोल रहा है, और उसी सत्य की फीलिंग से बच्चों की चीजों को देख रहा है। अब मेरे को अपने अंदर चेकिंग चाहिए कि मेरा एक एक डायलॉग डायलॉग है, या मैं आत्मा क्या कहें बातचीत में आ रही हूँ, बड़बड़ा रही हूँ। हर वो बोल आप मुरली भी पढ़ के सुना दो, लेकिन अगर उसके पीछे सत्य की फीलिंग नहीं है तो मुरली सुनाना भी व्यर्थ है। वो कोई बुद्धि का ताला नहीं खोलेगा। कल की मुरली याद कर लो, वो महावाक्य जो ज्ञान रूप होकर नहीं सुनाए जाते, वो महावाक्य वाक्य बन जाते हैं। तो बाबा से मीठे बच्चे, तो मीठे बच्चे हम जब कह रहे हैं मेरे मेरे बाबा, तो मेरा बाबा कहने के पीछे क्या होता है? हाँ, बाबा ने हमें अपना बनाया है, बाबा हमें मिला है। मिला तो अभी है ना। मैं आत्मा हूं ही बाबा की, वो अनादि सत्य।
कहीं ना कहीं बाबा से हमारी पहचान अब भी क्या है, इतने साल पहले हमें परिचय मिला था, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है बाबा के साथ, कि इतने साल पहले हमें ज्ञान मिला था, इतनी बार मधुबन, वो जो साल हैं वो बोल रहे होते हैं कि हाँ मेरे बाबा। जबकि ब्रह्मा ने जब कहा बाबा, तो उसको याद आया घर का रिश्ता, कल्प पहले वाला रिश्ता। मम्मा ने जब देखा बाबा को तो उसको क्या याद आया, कल्प पहले वाला मेरा बाबा। दादियों को आकर्षण क्यों हुई, ये तो हुई बाबा के आने की बात, आने के बाद की बात। नहीं भी आए थे ना बाबा, तो भी सब आदि रत्न अड़ोस पड़ोस में ही रहते थे, कोई संबंध संपर्क में थे, सबको कशिश होती थी। अपने लौकिक पिता से ज्यादा लेखराज की कशिश होती थी सबको कि इनमें कुछ तो बात है। तेरा मेरा प्यार दो जहां से न्यारा है। तो कोई भी रिस्पॉन्ड जब बाबा को हो रहा है तो वो रिस्पॉन्ड की स्टार्टिंग ही घर से होनी चाहिए। मीठे मीठे सिकील दे, तो सिकील दे में क्या है, कल्प के बिछड़े हुए। वास्तव में निराकार तो सभी हैं, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल ना सके, निराकार तो बोल ना सके, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तुम समझा सकते हो हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा, हमारी दुनिया सो तुम्हारी दुनिया, हम सो तुम। उनको भी शरीर तो चाहिए ना, खुद कहते हैं हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ मेहमान है। हम भी खुद कहते हैं हम इस तन में आए हैं जाने और ले जाने के लिए। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो, ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा रचना होती है ब्राह्मणों की। देखो ब्राह्मण का पार्ट क्या है, जब कोई दो चीजें बहुत अपने आप में फंस गई हों, जैसे ये उंगली और अंगूठी है ना, तो अगर ये अंगूठी उंगली में बहुत फंस जाए तो हम क्या करेंगे कि एक ऑयल की लेयर लगा देंगे उंगली और अंगूठी के बीच में, सो दैट ये बहुत आराम से खिसक के निकल जाए, है ना। ब्राह्मण का पार्ट आत्मा का जो किरदार चल रहा था उसके और आत्मा के बीच में एक लेयर की तरह से है। ये ब्राह्मण का किरदार मिला ही ये इस किरदार को उतारने के लिए है, एक तरह से स्लिप कर जाए, जो लौकिक पार्ट है वो स्लिप कर जाए। इसलिए नहीं था कि आत्मा ये ब्राह्मण के पार्ट को पकड़ ले, लेकिन ये इसलिए था कि अब मैं ब्राह्मण हूँ, तो अब इस देह से, देह की दुनिया से ब्राह्मण का पार्ट माना ही न्यारा होना, लगातार न्यारेपन में आना, इसीलिए ब्राह्मण का पार्ट मिला है। तो हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो, ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है, होती ही है, होती है नहीं, होती ही है। तो ये होती ही है, माँ बाबा क्या बोल रहे हैं, मैंने आके की है नहीं, वो होनी ही है, तो होती है। और ये भी नहीं है कि मेरे अलावा कोई भी कर देगा, नहीं, कोई नहीं कर सकता। बाकी मैंने ही किया नहीं, वो ड्रामा में है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नो ईगो, होती ही है। हाँ, नथिंग न्यू, होती ही है। खुद कहते हैं ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की, तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं। ब्राह्मण कौन, जो न्यारे होने के लिए तत्पर हो। ब्राह्मण कौन, जो सत्य को सुनने, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। ब्राह्मण कौन, जो चुनने के लिए तैयार है, अगर एक लाइन में कहें तो। जो अभी भी सुन तो रहा है लेकिन असमंजस में है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण माना सुना और डिसीजन लेगा। जैसे मम्मा, बच्ची सोच लो, सोच लिया, तो इंस्टेंट जन्म हुआ है। हम अभी भी जीने और मरने के बीच में हैं, असमंजस में हैं। हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तो दूसरे
तुम ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते हैं। सबसे उच्च क्वालिटी का ब्राह्मण वो जो बाबा ने कहा और उसने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जी बाबा, दैट्स वाई मम्मा इतनी ज्यादा प्यारी है बाबा को और नंबर 1 है, ब्रह्मा से भी दिखी गई, बाबा बोलते हैं, क्योंकि कहा और एक्सेप्ट किया। फिर दूसरा है कहा और एक्सेप्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सबसे थर्ड कैटेगरी वो है जिनको पता है कि सत्य है लेकिन अभी मानेंगे नहीं। जब सिवाय इसको मानने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचेगी तब मैं मानूंगा। कोई विकल्प नहीं होगा तब मानेंगे। मुझे पता है बाबा कि आप हो मेरे, लेकिन ये दुनिया भी मेरी है तब तक जब तक मैं इसको मेरा कह सकूं, बाकी उससे पहले मैं नहीं मांगूंगा। माँ का हाथ पकड़ रखा है मेले में, उंगली पकड़ रखी है और एक हाथ में आइसक्रीम है। बहुत भीड़ आ जाए और संभावना हो जाए कि शायद हाथ छूट जाएगा, तो एक बच्चे को क्या करना चाहिए? एक झटके में आइसक्रीम छोड़ के दोनों हाथों से कस के पकड़ लेना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? अभी तो इतनी उंगली पकड़ी हुई है ना, निपटा लूं आइसक्रीम। आइसक्रीम भी इतनी सी बची है, उंगली भी इतनी पकड़ी हुई है, और हमको क्या कि अभी तो पकड़ा है ना, अभी तो पकड़ा है ना, जब छूटने को आएगा तब फेंक दूंगा आइसक्रीम। मम्मा बाबा कौन है? वो गोद में चले गए, वो हाथ पकड़ने का झंझट, वो सीधे गोद में चले गए, झंझट ही खत्म। अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम यहाँ तुम्हारा काम संभालते हैं, तुम यहाँ हमें संभालो। सिंपल। घर में है पूरे टाइम, हम उंगली नहीं पकड़ेंगे। दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे ये नशा लगता है इस बात के लिए, बाप केवल तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसको पर्सनली सोच के देखो, भगवान केवल मेरे सामने प्रत्यक्ष होना चाहता है और किसी के भी सामने नहीं। जैसे एक दूल्हा है, उस दिन उसको इतना अच्छा क्यों लगता है कि एक लड़की केवल उसके लिए इतनी सज धज के आई है। ये पूरा मंडप, ये सब कुछ केवल किसके लिए सेट हो रखा है? बाबा ने मेरे लिए पूरा एक नया युग बना दिया है। ये पूरे संगम युग की स्टेज किसके लिए सेट हो रखी है? मेरे लिए सेट हो रखी है। ये विनाश की आग मेरे 84 जन्म के फेरे से निकालने के लिए लगने वाली है। बाबा मेरे लिए आया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। नशा होता है। सलोना साजन, बहुत बाबा सुंदर शब्द यूज करते हैं कई बार। सलोना साजन, दूल्हे लाल, बाबा शब्द यूज करते हैं। यही दुनिया के मिसाल है, पर हम जो है ना तो बच्चों को ही समझाते हैं। तो मेरे लिए उस दिन लड़के को कितना नशा होता है, उस दिन एकदम अपने को राजा समझे हुए होता है। यहाँ तो बाबा ने बोला मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, मैं राजा बच्चा हूँ बाबा का, मेरे लिए वो आया है। हाँ? पूरा मधुबन की बगिया रेगिस्तान में उसने किसके लिए सजाई है? मेरे लिए सजाई है। तो दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान हैं, नहीं, बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इसको तो ढेर बच्चे हैं ना। अब ये ब्रह्मा के लिए कहा कि बच्चा बड़ा हो, बच्चे पैदा करे। करेक्शन, पैदा करे, पालना करे, तब वो बाप है। इसलिए
हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चे पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनको तो ढेर बच्चे हैं ना। शिव बाबा कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे ढेर बच्चे हैं, ये नोटिस करना। शिव बाबा का हमेशा रहता है इसको ढेर बच्चे हैं, ये पचड़े वाला है। अपने लिए बाबा कब नहीं कहते कि ढेर बच्चे हैं। बाबा का तो ये रहता है कि सब मेरे बच्चे हैं। ढेर माना इन 800 करोड़ों में से कई सारे बच्चे इसके हैं। कई सारे तो नहीं है, थोड़े से हैं, बट ये ब्रह्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं। ढेर बच्चे कौन कहता है? शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा के लिए कि इसको तो ढेर बच्चे हैं। अपने लिए तो कहते हैं मेरे तो सब ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है, नहीं। इनको तो ढेर बच्चे हैं। बच्चों को ही समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। सच्चाई से ही श्रेष्ठ बन सकते हो। फिर से कहेंगे, बाबा की बात इसलिए नहीं माननी है क्योंकि भगवान जी कह रहे हैं। बाबा की बात इसलिए माननी है क्योंकि एक वही आत्मा है जो सत्य ही बताएगी। जो वो बता रहा है वो है ही सत्य। अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। एनी करेक्शन? अभी हम जानते हैं कि हम मम्मा बाबा जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। बाबा ने संदेशी से ये नहीं कहा करते थे कि बच्ची जाओ वतन में और नारायण को देख के आओ और मुझे बताओ कि उस नारायण में और इस ब्रह्मा में कितना अंतर है। अव्यक्त ब्रह्मा को देख के आओ और संपूर्ण मूर्ति में और मुझ में कितना फर्क है। तो कॉन्ट्रास्ट लक्ष्मी नारायण से नहीं किया है बाबा ने। नंबरवार चलेंगे। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चंडाल की फैमिली में जाएंगे। चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनेंगे। सूक्ष्म वतन के, फरिश्तों के, राजा के परिवार के हम बनेंगे। एंजल्स बनेंगे, लाइट की बॉडी वाले बनेंगे, माइट की बिंदी वाले बनेंगे। बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। बाबा बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। क्या है बेहद की बात? जहां हो वहां के न रह के, जहां से आए हो वहां के अनुभव में रहना, ये होती है बेहद। अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस हुआ काफी बार ये कि जैसे अलीगढ़ से भोपाल जाना होता है तो वहां की हर एक चीज को एक देहभान किस नजर से देखता है कि इस शहर में तो चीजें ऐसी हैं, उस शहर में तो चीजें वैसी हैं। कॉन्ट्रास्ट इसी बेस पे तो होता है कि यहाँ तो नेचुरल रहना है, वहां तो नजर कैसे जाती है, वहां तो इतना बड़ा कुछ है नहीं, वहां तो इतनी अच्छी रोड्स है नहीं। इसी तरह से तो देहभान पूरा चिंतन चलाता है। अब आत्मा उसको बैठ के देख रही होती है और सोचती है कि देहभान देखो कितना अच्छा है कॉन्ट्रास्ट करने में अपनी दुनिया में, कि वो जहाँ रहने का आदि है वहां से अगर उसको दूसरे स्थान पर डाल दो तो 24/7 उसकी एक ही वृत्ति चलती रहती है। यहाँ इतने मच्छर हैं, यहाँ तो मच्छर कम है। यहाँ नालियां दिखती रहती हैं, यहाँ नालियां कवर्ड है सारी। यहाँ लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वहां कोई रूल फॉलो नहीं कर। वो पूरा कॉन्ट्रास्ट कर। मैं आत्मा कितनी ईमानदार हूँ।
मुरली के आदि काल में समझ चुके हो ना, कॉन्ट्रास्ट। घर के हिसाब से यहाँ जज करना है कि घर में तो आकार ही नहीं है, यहाँ तो आकार ही आकार है। घर में तो कोई आवाज, बहुत विस्तार हो जाएगा उसमें जाएंगे तो, लेकिन करना है। यही आपकी वफादारी होगी घर के लिए। यही इस बात का सबूत होगा कि हाँ, आपको घर जाना है। तो कॉन्ट्रास्ट करो इस दुनिया का उस दुनिया से। कितना अंतर है मेरी दुनिया में और इस कार्टून शो में, इस नाटक में। यही होगा बुद्धि का बेहद में जाना। यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। तो अब अंतर अच्छे और बुरे में नहीं, सत्य और असत्य में करो। स्वप्न व संसार और रियल संसार में करो। अनादि संस्कारों और आदि मध्य अंत के संस्कारों में करो। व्यर्थ और समर्थ में करो। हाँ, अविनाशी और विनाशी, अपरिवर्तनशील और परिवर्तनशील। अभी अंतर ही ऐसा करो। शहर बदल गया, यहाँ से वहां चले गए। दादियों की किस्मत तो आप सोच के देखो, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, कितना कॉन्ट्रास्ट रह रहा है उनका। लेकिन वो अंतर इसमें नहीं कर रही होती थी कभी भी कि पहले इस शहर में थे, अब इस शहर में आ गए। नहीं, दादियों का अंतर कैसा है, परम धाम में आत्मा कैसी, ड्रामा में ये चल रहा है। अंतर लेफ्ट राइट का नहीं चल रहा है, अंतर अप डाउन का चल रहा है। बात ऊपर नीचे की चल रही है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। ये भी नहीं सतयुग ऐसा था कलयुग ऐसा है। कुछ हद तक वो भी ठीक होता है। ये शहरों को आपस में तुलना करने से, है ना, आम की आपस में तुलना करने से, है ना, सब्जियों की तुलना करने से, देहों की तुलना करने से तो अच्छा है कि सतयुग में हम ऐसे थे, कलयुग में हम ऐसे हो गए, फिर भी ठीक है। लेकिन बेहद बेहद माना ही घर और ड्रामा फिर, क्योंकि सतयुग कोई परम धाम जैसा थोड़े ना है। सतयुग सतयुग है, बहुत अच्छा है, लेकिन घर थोड़े ना है। घर हमेशा होता है। सतयुग है तो भी घर है, त्रेता है तो सतयुग नहीं है लेकिन घर तब भी है, द्वापर है तो सतयुग त्रेता नहीं है लेकिन घर है, संगम है तो भी घर है, घर है ही। घर घर ही है, किसी रिश्तेदारी में जाओ उसे अपनाएंगे नहीं, अपने घर की आ गई तो वहां जगह मेरा घर वही है। सती तो के श्रीमद घर वही है। बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बात बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। 2 लाइन्स हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं ये, एंजॉय करना है इसको दिन में। बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं, यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, हमको ये पढ़ के वो थोड़ा सा पीछे से आवाज आई। जगदीश मम्मा ऐसे बगल में बैठी थी, तो जगदीश भाई को देखते हुए बाबा बोलते हैं मम्मा से, मम्मा आप इसकी बुद्धि में बैठ गई हो, आप इसकी बुद्धि में बैठ गई हो। और मम्मा मम्मा है, हाँ बाबा बैठ गई हूँ। इसलिए हाँ नहीं कर रही है कि हाँ मैं ज्ञान की दी हूँ, आप कह रहे हो कि मैं बैठ गई हूँ तो मैं बैठ गई हूँ। हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, मम्मा का अपना स्टेज है। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे सब मालूम पड़ेगा, आगे चल सब मालूम पड़ेगा। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता, आगे सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। हाँ, नारियल का खोल होता है ना, बाहर से एकदम ब्राउन ब्राउन बाल बाल हैं, फिर अंदर से उसको खोलो तो फिर भूरे हल्की सी पतली लेयर वाला कोकोनट निकलता है, और उस पे भी छील दो आप तो पूरा वाइट रहता है, और अंदर एकदम ट्रांसपेरेंट पानी। बी के माना वो जो ब्राउन कलर का छिलका था उसको निकाल के व्हाइट बनना था, ना कि बाहर से, मतलब मैं नारियल के बाल सारे उखाड़ दूं और उस पे व्हाइट पेंट कर दूं। तो ब्राह्मण बनना माना अपने अनादि नेचर को सामने लाना, ना कि अपने ऊपर पवित्रता। अरे हम बाहर का नहीं खाते, कितना त्याग। अरे आत्मा कुछ ही नहीं खाती है भाई, आत्मा कुछ ही नहीं खाती है। तो नेचर अंदर से बाहर लाना था, ना कि बाहर से नेचर अपने ऊपर थोप लेना था, है ना।
ब्राह्मण माना ही नेचुरल नेचर वाला। इसको कहा जाता है ज्ञान का प्रकाश, रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ पता थोड़ी ही पड़ता है, बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज रखने के लिए थोड़ी ही बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती थी, फिर बंदूक बनाई, काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं, काम में लाने के लिए। समझते भी हैं इससे मौत होगा, ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। आत्माओं को इतना निश्चय, हालांकि मूर्ख हैं लेकिन प्रैक्टिकल में देखिए, सिर्फ एक वायरस हॉस्पिटल्स को इनएक्टिव कर सकता है। ऐसा होगा कि अपने घर जाएंगे। ये इतना भी इजी तो नहीं होगा ना कि घर चले जाएं, क्योंकि घर को याद किया नहीं है। मासी का घर थोड़े ना है, घर है, मासी का घर नहीं जो मुंह उठा के चल दो। घर है, मासी का घर नहीं। सोचो ना कितनी अजीब बात होगी कि सबसे मुश्किल काम क्या होगा, घर जाना। अजीब है ये, आप सोच के देखें तो, कि घर जाना ही सबसे, आत्मा के लिए आत्मा होना सबसे मुश्किल हो। जो है ही मेरा बाप, उसको बाप देखना मुश्किल पड़ जाएगा। जिसकी नजरों में समाये रहना था, उससे नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। वंडर है, वंडरफुल नहीं है, वंडर है। तो हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की। हमको तो स्लोगन आ गया है आजकल, कहीं भी कुछ भी नया बनते हुए दिखता है ना सीमेंट का, तो लाइन आ जाती है, बेटर कंस्ट्रक्शन फॉर वास्ट डिस्ट्रक्शन, माना अच्छा बना रहे हैं और बड़ा विनाश करने के लिए। अभी वो नए ब्रिजेस वगैरह बनते हैं तो देखते हैं कि बन रहा है, कितने दब के मरेंगे इससे। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बना रहे हैं, हाँ इतनों को लेके मरेगी। रोड्स ब्लॉक हो जाएंगे, हम देखते हैं इतनी ऊंची बिल्डिंग बना रखी है, अगर ये आगे की तरफ गिरे ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा, कोई वाहन निकल नहीं पाएगा। हम घर में गाड़ियां इकट्ठी करके रखते हैं, निकल जाएंगे, अरे सब ब्लॉक हो जाएगा, आप निकल ही नहीं पाओगे। इतने जो रहने वाले इतना ये सब आप देखिए अभी ये गली में थोड़ा सा टूट फूट हुई तो निकल नहीं सकते आप वाहन लेके, इतना मुश्किल हो गया, घुमा घुमा के लाना पड़ रहा था। सोचिए जब पूरे मकानों के मलबे गिरे होंगे तो आप कहाँ आपके वाहन आपके काम आएंगे। हाँ, कार बेकार हो जाएंगी, संस्कार ही काम आएंगे, बस अनादि संस्कार। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे, उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की, ढेर मकान बनाए। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे। होश में नहीं हो तो हॉस्पिटल भी नहीं बचा पाएंगे। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे। इसलिए अर्थ को एक आदि इकट्ठी होगी, कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं कि सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है। अभी रिसेंटली कुछ तो ऐसा फोटो बहुत वायरल हुई है न्यूज में कि कहीं तो फ्लड आया है, तो एक माँ अपने बच्चे को पकड़े हुए है और दोनों ने ही शरीर छोड़ दिया है, लेकिन वो बाढ़ में भी ऐसे करके वो पकड़े रही है उसको, एंड वो बहुत वायरल है। तो वो सीन को देख रहे थे कि देहधारी कितने इमोशनल हो रहे हैं उसको देख के, कि हाय माँ का प्यार बेटे से, ये लास्ट में क्या होना है, कौन किसका हाथ पकड़ेगा। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत प्यार है, सफल क्या हुआ इससे, क्या बचा पाए। तुम्हारी भावना सेफ्टी का साधन है बाप की याद। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए अर्थ को एक आदि इकट्ठी होगी। और ये हमको भी, ब्राह्मणों को भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे सीन, ऐसी इमेजेस को देख के इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि हमको तो बहुत कुछ देखना है। ड्रामा याद रहे,
ड्रामा याद रहे। हम इन सीन्स को देख के गले लगना, झपकी, और ये हम बहुत भावनाओं में आ जाती, वीकनेस है। हम ब्राह्मणों से ज्यादा भावनाओं में कोई नहीं है, लेकिन ड्रामा की भावनाओं में नहीं आओ। अनादि अविनाशी भावनाओं में आप कितने ही आओ, सत्य की भावनाओं में आप खूब आओ, आंसू बहाओ, नो प्रॉब्लम। ब्रह्मा में भी कितनी भावनाएं हैं, प्रभु चारों तरफ दुख इतना बढ़ गया है, आप कब आएंगे। भावनाओं में कोई दिक्कत नहीं है, हद की नहीं होनी चाहिए। वो फोटो कि माँ ने बच्चे को पकड़ रखा है, वो मेरे अंदर की मोह ममता को ट्रिगर कर रहा है, जिसको आप बहुत, और आपको बुरा भी नहीं लगता है कि अरे देखो मुझे कितना इमोशन। अरे भाई देह भान है तुमको। अर्थ को एक आदि इकट्ठी होगी, कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है, अकाल पड़ना है, पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो, यही तो नहीं जानते। बस सुन लेता है चारों रात कि पानी न मिले हो। सो तो तुम जानते हो पानी नहीं मिलेगा, डॉट डॉट डॉट, मतलब माना कई सारी चीजें ऐसी होंगी, पानी नहीं मिलेगा, भोजन उपलब्ध नहीं होगा। और ऐसे में अब कौन सी प्रैक्टिस काम आएगी, जिस आत्मा ने निराकारी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट किया था, भोजन खाते टाइम भी निराकारी वृत्ति में है। सो तो तुम जानते हो, कोई नई बात नहीं, कल पहले भी ऐसे हुआ था, कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। जल्दी जल्दी बाप कहते हैं, अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। संडे की मुरली, अब पुरुषार्थ ही नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते, प्यार से समझना है, शिव बाबा को याद करो, समझाना है। शिव बाबा खुद कहते हैं एक मुझे याद करो, वह भी कल्याणकारी है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना, इसको समझाया ना आज की क्लास में। और संग तोड़, ड्रामा संग तोड़, सच्चाई घर के संग जोड़, हर सीन में घर याद आए। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है, शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। कितनी नशे वाली बात है, शिव बाबा के साथ हम पाठ बजा, कितनी आत्माएं बजा रही हैं, कितनी आत्माएं बजा रही हैं। ईश्वर से हमने मुलाकात की है नहीं, हम पाठ बजा रहे हैं, मीटिंग नहीं है, सिटिंग है उसके साथ। गॉड के साथ हमारा रोल चल रहा है, वो हमारे किरदार के साथ खेल रहा है। कैसे, ये अंतर अगर मुझे याद, भगवान का पाठ जिसके साथ चलेगा वो यहाँ मेहमान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ मेहमान की वृत्ति में हूँ तो उतनी देर मेरा पाठ बाबा के पाठ के साथ चल रहा है। आप गीत गा सकते हो तब, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। लेकिन अगर अंतर मुझे याद नहीं रहता है, मेहमान की फीलिंग फिर से कहेंगे, अभ्यास की तरह से इसको कर रहे हो, अलग चीज हो जाएगी। इस फीलिंग में करना, स्ट्रेंजर की फीलिंग इस दुनिया में, जैसे किसी पराये घर में जाओ तो हर एक चीज को आप देखते हो एकदम ऐसी नजर से। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो सब चीजें कैसे देखता है, एक रहता है ना उसका हर चीज को देखने का भाव, कितना एक भोलेपन का भाव रहता है। ऐसा अनासक्त वृत्ति, अनासक्त दृष्टि, अनासक्त स्पर्श, ऐसा। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है।
गीत भी है यज्ञ में उसका, हमें जाना है उस देश, तजिए साकारी वेश, जहाँ शिव बाबा है। बाबा से, अव्यक्त बाप दादा से पूछा गया था, बाबा जब आप यहाँ होते हो तो क्या परम धाम खाली होता है? बाबा ने कहा था नहीं, स्पीड इतनी है कि मैं यहाँ भी हूँ और मैं वहां भी हूँ। क्या सिर्फ बाबा ही ऐसा कर सकता है? यहाँ भी और वहां भी की बात नहीं है, वहां ही हूँ, यहाँ तो बस कठपुतली चल रही है। शिव बाबा के साथ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। जो एक एक शब्द मैं कह रहा हूँ सत्य की फीलिंग के साथ वो सब सच, और तुम मेरी ही मुरली पढ़ के सुना दो तो भी हो सकता है कि वो झूठ हो, क्योंकि मैं कहता हूँ उस फीलिंग के साथ, तुम बस पढ़ के सुना देते हो। दिन में एक आध बार भी सच बोला। ओम शांति, तो क्या फीलिंग थी? तो सत्य बोला। इफ फीलिंग नहीं थी, मीठे बच्चे जी बाबा कहने में अगर पीछे फीलिंग नहीं है, बाबा को याद प्यार देने में अगर पीछे फीलिंग, तो झूठ बोल रहे हैं। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या? तुम सब रावण हो। ऐसा नहीं है कि लंका है इसलिए तुम रावण हो, नहीं, तुम हो रावण इसलिए सब लंका है। ये भी अंडरस्टूड करना है। जहां रावण रहता है उस जगह को लंका कहते हैं, जहां राम रहता है उसे अयोध्या कहते हैं, जहां बाबा होता है वो मधुबन होता है। तो हम कहाँ रह रहे हैं? चेकिंग चाहिए। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे, फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की। परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे सच्चे राइट हैंड बनो, तो राजाई में आ जाएंगे, तो तुमको मेरा सच्चा प्यार अनुभव होगा। सर्विस में लगे रहो। बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा तो अनुभवी है ना, सबसे अच्छा धंधा। देखो बाबा अनुभवी है किस बात का? इस बात का नहीं कि बुद्धि भटकती है, इस बात का कि बुद्धि भटकती है तो क्या करना होता है। जो कहानी है, जीवन कहानी, इतिहास, उसमें पढ़ते हैं ना कि नारायण की पूजा करते करते, खुद की पूजा करते करते अगर बुद्धि कहीं भटक जा रही है तो बाबा क्या करते थे? चमाट लगाते थे, चूटी काटते थे, कहाँ तुम्हारा ध्यान जा रहा है। बाबा अनुभवी है ना, सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है, उसमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। और ये कोई बात कलयुग की नहीं हो रही है, ये बात संगम युग की है। सच छिपा रहता है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। उसमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं, यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम जानते हो हम सब
ड्रामा के एक्टर्स हैं, इनसे कोई भी निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वह पार्ट रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। और ये बहुत वंडरफुल बाबा बोलते हैं, तुमको विनाश देखना है, उन सब का विनाश होना है, हमको देखना है। इसलिए ऐसी न्यूज़ जो अभी भी आई, वो पिक्चर इतना चली। और अभी तो ये बाढ़, नेचुरल कैलेमिटीज आदि बहुत होनी है, बहुत बहुत भयानक सीन हम सबके सामने आने हैं। इतना कि एक टाइम पे न्यूज़ चैनल वाले कवर भी नहीं कर पाएंगे, इतना भयानक होने ना है, खेल होना है। तो इन चीज़ों के प्रति इमोशनल नहीं, लेकिन याद रहे, देखना है, हमको देखना है। एक्चुअली न्यूज़ में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर से बाहर निकलेंगे और वही सीन हम पाएंगे। तुम देखेंगे मनुष्य कैसे मरते हैं, विनाश होना है, सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी, यह बुद्धि में ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। कैसे आज रिटर्न देंगे याद प्यार का? मेहमान, मेहमान की स्मृति दिलाने वाले। और बेहद की बात बुद्धि में बैठाने वाले, ब्रह्मा तन में बैठ समझाने वाले, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन का इशारा देने वाले, तीव्र पुरुषार्थी बनाने वाले, निश्चय बुद्धि विजयंती बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे निरंतर अंतर सिखाने वाले बाप दादा को हम बच्चों की याद प्यार। बाप केवल बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अब हम बच्चों का फर्ज है हर एक के सामने बाप को प्रत्यक्ष करना। जो केवल मेरे सामने आया है उसको मुझे सबके सामने लाना है। मुख्य सार, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। अभी से क्या होता है? अभी नहीं तो एक्चुअली कभी नहीं कर पाएंगे। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। वरदान है स्वयं को संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले, पास विद ऑनर भाव। आज मुरली में भी इस चीज का वर्णन आया है कि संकल्प आ रहे हैं, मन की उलझन आ रही है, तो न्यारापन ले आना वहां तुरंत, मैं और मेरापन ही उससे हटा देना। और सिंपल है, जब आत्मा ड्रामा के सीनरियों से इंटरेस्ट लेना बंद कर देती है तो बुद्धि फिर वैसी रचना भी बंद कर देती है। लेकिन बुद्धि व्यर्थ संकल्प लाई। शिवानी बहन बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देती हैं इस चीज के लिए। वो कहती हैं कि हम ऑफिस में गए तो रोज चाय पीने की हैबिट है, तो जो वहां का बटलर होगा वो डेली चाय लाएगा मेरे सामने। फिर एक दिन मैंने कहा कि आज से चाय नहीं लेकिन नारियल पानी लाना। अगले दिन से वो नारियल पानी लेके आएगा, लेकिन क्योंकि मैंने पहले चाय भी पी है तो आदतन फिर से चाय ले आएगा। लेकिन मुझे क्या करना है उस टाइम? चाय नहीं, नारियल पानी। एक दो बार उसको बस करेक्ट कर देना है। अगर मैंने चाय एक्सेप्ट कर ली कि चलो इस बार ले लूं, अगली बार
चलता है इनका तो। लेकिन जब वो देखेगा कि वापस लौटा दी, मायावी फीलिंग आई और खाली हाथ लौट गई, खाली हाथ लौट गई, फिर वो आना बंद कर देगी अपने आप। लेकिन अगर चाय नाश्ता उसको करा रहे हो, आइए आइए बैठिए बिराजिए और बताइए, तो फिर तो बाबा माया आ गई, आ गई। अभी कुछ दिन पहले ही था ना, माया बाप से कहती है कि बच्चे मेरा आवाहन करते हैं, आ जाओ माया अब, व्यक्त हैं इशारे, हाँ इंतजाम कर रहे हैं हम, बच्चे बाहर फैलाए। बाहें फैलाए। तो स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। जिसकी कुछ शर्म हया हो उसके लिए अपमान होना बेइज्जती होती है। सजाएं उसके लिए सजाएं होती हैं जो वास्तव में कुछ पुरुषार्थ कर रहा है। जो पुरुषार्थहीन है उसको सजाएं सजाएं कभी लगती नहीं है। बाकी बाबा ने जो बोला ना, संकल्पों की उलझन और सजाएं, तो जैसे मुरली क्लास में बुद्धि का भटकना दंड है, मुरली क्लास में नींद आना दंड है, लेकिन जो उद्दंडी है उसको दंड दंड नहीं लगता। हम देखते थे पार्ट में, कॉलेज लाइफ में बच्चों को, कि बेशर्म जो पार्ट में बच्चे होते थे, तो टीचर उनको मार भी रहे ना, कि ये हाथ आगे, फिर ये हाथ आगे, फिर ये हाथ आगे, और लौट रहे हैं हाथ ही मलते हुए बैठ गए। कोई उनको ना तो हेजिटेशन है उनको कि पूरी क्लास के सामने हम पिटे हैं, कोई नो हेजिटेशन एट ऑल। और जो थोड़े बच्चे होते थे उनको अगर टीचर ने खड़ा होने को बोल दिया तो वो एकदम कॉन्शियस हो जाते थे, कि शर्म होती थी बहुत ज्यादा। और जो थोड़े होते थे बैक बेंचर्स, पीछे बैठने वाले, तुम क्लास के बाहर चले जाओ तो बाहर बैठ के भी उनकी खीखी चल रही है, उनका दोस्त आ गया अब तो उनकी चांदी चांदी हो जाती थी, बाहर बैठ के बात चल रही है। तो एक होता है कि क्लास में नींद आना, फिर एक होता है कि वो एंजॉय भी कर रहे हो, तो मीन्स पुरुषार्थहीन है। क्योंकि जो मेहनत करेगा निद्रा जीत होने की, वो नींद का विरोध करेगा, उसका समर्थन नहीं। और नींद आना एक बात होती है, नींद का हावी हो जाना दूसरी बात होती है। हावी होना माना आप एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो आप उसको, है ना। तो पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाएं। धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। संकल्पों की भी सजाओं से न्यारा होना क्या होता है। मम्मा से पूछा, मम्मा शिव बाबा पहले ऐसा कहते थे, अब बाबा ऐसा कहने लगे, इस पे आपका क्या विचार है। मेरा विचार कहाँ से आया। संकल्पों की सजाओं से परे माना मेरे मन बुद्धि संस्कार की हिम्मत नहीं है कि वो बाबा के खिलाफ कुछ बोल जाएं। उनको मालूम है कि फिर आत्मा क्या हाल करेगी। शक्ति रूप असत्य की इतनी हिम्मत है कि वो सत्य के सामने खड़ा हो पा। जब तक कृष्ण नॉर्मल रूप में है ना, दुर्योधन बहुत खेलपाल कर रहा है, लेकिन जहां वो अपने विश्व रूप में आते हैं गिर पड़ा है। भीष्म के सामने भी जब वो अपने असली रूप में आते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। अर्जुन के सामने भी जब आए हैं तो अब तक वो माधव कहता था, उसके बाद उसकी टोन चेंज हो गई है। एक बार जब देख लिया है कि इनका परम सत्य है, उसके बाद टोन ही चेंज हो गई है। तो इतना मेरे मन में बाबा बाबा के प्रति रिगार्ड और ड्रामा के प्रति इतना अनएक्सेप्टेंस होना चाहिए कि मन की हिम्मत ही ना हो कि वो संशय ला सके। किसी को पता हो कि मैं माँ का लाडला हूँ, उसकी हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने मेरी माँ की बुराई कर दे। उसे पता है कि शायद खाना वाना फेंक के चला जाएगा, या अगर मैंने इसको कुछ भी बोल दिया तो अगर उसको कुछ कहना भी होगा, एक बात कहें बुरा मत, कितना वो मना, और फिर भी हिम्मत नहीं होगी। ऐसा रिगार्ड, इतनी भावना, इतना सम्मान मेरे दिल में बाबा के लिए हो, जो माया की, व्यर्थ की,
मायावी इच्छाओं की हिम्मत नहीं हो कि डिस्टर्ब कर दें, इतना रिगार्ड। लेकिन अगर मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आ जाए, बाबा तो कह रहे हैं त्याग करने को, लेकिन अभी ड्रामा तो बचा है इतने साल, तो फिर तो माया पूरा नाच नचा देगी। वो देख रही है कि तो मुझे बुराई करने की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं तो एक संकल्प लाऊं कि क्या पता भगवान है भी कि नहीं, क्या पता दुनिया ऐसे ही चल गई तो। फिर मैंने कि हाँ, हो भी सकता है। बॉम्ब्स तो 48 47 48 से ही बन गए थे, आज तक नहीं चले, क्या पता 50 साल और ना चले। तो माया तो लाई थी एक संकल्प और मैंने और 50 कर दिए, तो ये तो मैंने खुद ही अपने माता पिता की फजीयत करा रहा हूँ। फिर माता पिता को ऐसे बच्चे को देख के क्या फीलिंग आती है? ऐसे से तो मुआ भला। तो मन के संकल्पों में भी सजा ना खाएं। मम्मा को याद करो, मेरा विचार कहाँ से आया? मेरा विचार मेरा बाबा है, बाकी मेरा विचार कहाँ से आया? धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो। बाबा के खिलाफ वो जा ही ना सके, आए ही ना, इतना निश्चय, निश्चय बुद्धि, अटल निश्चय, अचल निश्चय, 100% निश्चय, समर्पण जिसको कहते हैं। संबंध संपर्क की बात तो मोटी, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन, ज्ञान घृत योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। थोड़ा सा लालच मिक्स है घी में। खुशी में रहना है इसीलिए ज्ञान और योग में चलना है, तो गड़बड़ होगी। ये इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं ना, इनको हमेशा जज करना। बाप को याद करो ताकि वर्षा मिल सके, तो ये चीज करो ताकि ये मिल जाए। ये बिल्कुल ऐसे है, बेटा पढ़ाई कर ले 1 घंटा, फिर मैं टॉफी दूंगी। ऐसे बच्चे पढ़ जरूर लें, सफल नहीं होंगे। विद्या किसको स्वीकार करती है? जिसका पढ़ना ही प्राइज है। तो ज्ञान में ही खुशी है, योग में ही आनंद है, एंजॉयमेंट ही उसका ज्ञान में है। उसके लिए ये नहीं है कि नींद आ रही है तो मुंह धो के बैठ लीजिए। उसके लिए खुशी इस बात में नहीं है कि मैं मुरली पढ़ लूं ताकि पूरे दिन फिर मुझे गिल्ट ना आए कि हाय मेरी मुरली मिस हो गई। कई ब्राह्मणों का तो ऐसे है, लिखना पढ़ना आता है लेकिन मुरली पढ़ते नहीं, सुन लेते हैं, पढ़ते नहीं है। ये नहीं कर सकते हम। मुरली पढ़ना माना मुरली पढ़ना एक अलग अनुभव होता है। क्या मेरी आंखों ने आज देह की दुनिया देखी? हाँ देखी। क्या मेरी आंखों ने आज देह की दुनिया वालों की आवाज सुनी? हाँ सुनी। क्या आज के दिन अव्यक्त बाप दादा की आवाज कानों में गई? नहीं गई। लौकिक माता पिता की आवाज कानों में जा रही है? हाँ जा रही है। मैंने आज अपनी लौकिक माँ की आवाज सुनी? हाँ सुनी। लौकिक बाप की आवाज सुनी? हाँ सुनी। क्या मैंने बाप दादा की आवाज सुनी? नहीं सुनी। क्या इन आंखों ने आज मुरली को देखा? नहीं देखा। कॉन्ट्रास्ट है। कुछ चीजें हैं जो संगम युग पे क्रॉस हैं, हो नहीं रही हैं, और कलयुग की चेक 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 हो रही हैं। रिकॉर्ड, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है ना, इन सब चीजों का हिसाब किताब। एक तरफ है कलयुग का हिसाब किताब जो चुकतू करना था, एक तरफ है संगम का हिसाब जो किताब में एंट्री करना था, पर कुछ कर ही नहीं रहे, तो एंट्री कहाँ से होगा? हाँ हाँ। तो ज्ञान में चलना ही खुशी है, योग लगाना ही आनंद है, एंजॉयमेंट है भाई। उससे मुझे कुछ मिले वो नहीं चाहिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला।
पाना था सो पा लिया, अभी नारायण बने नहीं है, अभी स्वर्ग बहुत दूर है, तो भी क्या डायलॉग है, पाना था सो पा लिया। तो ऐसी स्टेज में रहना है। अव्यक्त इशारे, दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अडोल अचल स्थिति में विघ्न न डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो। ये विघ्न नहीं, एक खेल है, सीन है कार्टून शो में। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। आना ही है, होना ही है। पहले से ही उस सीन को इमर्ज करके रखो। अच्छा, ओम शांति। अंतर निरंतर मेहमान की वृत्ति से रहना, संगम का रिकॉर्ड चेक करना, साकार की आवाज सुनी, हाँ, निराकार की आवाज सुनी, चला लो दिन में, भले 5 मिनट के लिए चला लो अव्यक्त बाप दादा की आवाज। फोन नहीं है तो आवाज सुन तो रखी है ना, आज बाप दादा, हाँ सुनिए, मन में प्ले कर लो उसको। फोन में प्ले नहीं भी कर सकते हो तो है तो उसमें चला लो। साकार मम्मा, साकार बाबा, आवाज बसा लो, ऐसी बसा लो जो जिस घड़ी भी मैं उसको इमर्ज करना चाहूँ अपने मन में इमर्ज कर सकूं। मैं मम्मी कहूँ, माँ कहूँ, माता कहूँ, मम्मा की आवाज कानों में आ जाए। मैं बाप सुनूं, साकार ब्रह्मा की आवाज आ जाए। इतना अपने अंदर में रचा बसा लूं जो लौकिक मिट जाए, जैसे आदि रत्नों के अंदर से मिट गया था हमारे मम्मा बाबा, मात पिता, उनके लिए वही हो गए थे। ऐसे हम हो जाएं। उसको नहीं, उसको जली रहने दो वरना एकदम अंधेरा हो जाएगा। फोन दे दीजिए। बाकी कैसा लग रहा है आज? डायरी के प्रिंट मिलने वाले थे बाबा के और आज की मुरली भी नहीं मिल पाई है। नशा रखना है आज। मेरे लिए पूरा युग बना है, मेरे लिए मधुबन बना है, मेरे सामने वो प्रत्यक्ष होता है। नशा मेरे लिए उसने विशेष क्या किया है, मुझे भी उसके लिए वो सब कुछ रिटर्न में करना है। Zed Music Bomb 2 is now disconnected. Zed Music Bomb 2 is now connected. प्रभु का मिला सहारा, हर रोज वो सवेरे
मेरे लाडलो उठो कहे बड़े प्यार से उठाना हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता मेरे लाडलो उठो कहे बड़े प्यार से उठाता क्या सोते जगते हर पल देखो वही नजारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो गया हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा जग की जगाई जो सत ज्ञान के लुटाए हम पर वही मोती मेरी एक की क्या जग की जगाई जो हम पर कदम पे देखा शिक्षा का इशारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई हमने बन के जन्नत को है उतारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम हो गए उसी के हम हो गए उसी के वो हो गया हमारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा ओम शांति।